एक बार एक राजा शिकार करने के लिए अपने काफिले के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। राजा और उसका काफिला धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उस सुरंग गुफा के पास में पहुंचे तो पास के पेड़ में एक तोता बैठा हुआ था और वह तोता जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आता देखकर राजा और उसके साथी घोड़ों में सवार होकर दूसरी तरफ को भागने लगे और भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया तो राजा और काफिला थक चुका था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ देर यहाँ पर सुस्ता करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो सुस्ताने के लिए उस राजा और काफिला उस पेड़ के नीचे रुक गए और सुस्ताने लगे। तभी वहां पर एक तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है, अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, मुनिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनते रहे और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरफ व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत कर ले तो वह भी अपनी विद्वानी छोड़कर मूर्खता को अपना लेता है। इसलिए दोस्तों, हमें संगति को सोच समझकर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी रोचक कहानियों के लिए, प्रेरक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें। धन्यवाद।